बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं प्लेइंग 11 में और बांग्लादेश जो कि एक बड़ा ताकतवर हरीफ बनकर सामने आया। पहले टेस्ट में हमने देखा जसन गिल्स्पी हेड कोच उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब हम बतौर टीम पॉजिटिव क्रिकेट जो है वो खेलना चाहते हैं। उन्होंने भी आकर ये कमी महसूस की। प्लस उन्होंने बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी की बड़ी बात की है। ये सलमान भट्ट साहब भी बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि हमारे लड़कों में वो इंटेंट नज़र नहीं आता, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, वो फिटनेस नहीं है, वो उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। और यही बात पहले गैरी कस्टर ने की थी वर्ल्ड कप से, जब उन्होंने वो सारी एक फहरिस्त बताई जहां पर हम अपने जवाल की तरफ चले, उन्होंने वजह बताई। अब जसन गिल्स्पी ने कहा कि दुरुस्त फैसले करना ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड जो है वो बड़ा ज़रूरी है, जो कि इन लड़कों में अभी उस तरह की पावर नहीं है, इसको ग्रूम करना है। तो राजा साहब ये चीज़ें जो हैं ये बाहर से जो बंदा आता है वो ये चीज़ें देख लेता है, वो चीज़ें समझ लेता है, लेकिन जो मौजूदा सिस्टम है और अरसा दराज से वहाँ पर वही लोग बैठे हुए हैं वो ये समझने से कासिर हैं या फिर शायद उसको समझना चाहते नहीं हैं। देखिए, एक तो ओवरऑल जो क्रिकेट समझने वाले लोग हैं ना या खिलवाने वाले हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और खेलने वालों की भी उस पर भी ज़रा गौर फरमाएं। हमारा ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है क्रिकेट के अंदर वो कहाँ खड़ा हुआ है, एक बात। दूसरा जो एक्सप्रेशन है, आप देख लें किसी ने 100 भी किया तो उसको एक्सप्रेस करना ही नहीं आ रहा। वो उस हवालों से बात कर रहा है जिसका सवाल किया ही नहीं गया, उसका जवाब देना शुरू कर देगा। यानी ये जो एक क्रिकेट है ना, ये माइंड में खेली जाती है, ये टैलेंट अपनी जगह। अब ये अपर स्टोरी जो है ना, जितना इसको अप्लाई करेंगे, आप देख लें जो ग्लोबल क्रिकेट हो रही है जिसमें जो कोचेज़ हैं, जो लोकल कोचेज़ हैं, जो कप्तान हैं, नेशनल कैप्टन हैं, जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाइट बॉल और रेड बॉल में, उनका लिटरेरी जो एक एक्यूमेन है वो किस पाए का है, वो जो वज़न है वो किस पाए का है, और आप कहाँ पर टमकटोइयाँ मार रहे हैं। अब बशमूल मुझे लगता है कि बड़े पढ़े लिखे हैं शान मसूद, लेकिन इंग्लिश अच्छी है, यही एक एज है उनके पास। जी सर। अच्छा, ये एक प्रायोरिटी है, जो बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी है। लेकिन जो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उसका मुझे लगता है कि वो टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं। जो खबरें भी आती हैं बाजू का, जो फर्स्ट एड खबरें मिलती हैं, वो देखकर हमें बड़ा शिद्दत से एहसास होता है कि नहीं, अभी वो वक्त नहीं है। वैसे ये 34 बरस के हो गए हैं, इनकी ट्रेनिंग भी ठीक हुई है, इनकी स्कूलिंग भी ठीक है, इनकी जो सिबलिंग्स हैं, जो इनके पेरेंट्स हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, फाइनेंशियली सोशली स्पिरिचुअली तगड़े हैं। लेकिन वो बात जो एक कप्तान में होनी चाहिए वो तो अब हमें अरसा हो गया कि हम नहीं देख रहे। अच्छा, जब आप टीम के साथ ट्रैवल भी करता था तो महसूस ये करता था कि हमें एक कंप्लीट कप्तान मिले हुए मुद्दतें बीत चुकी हैं और ऐसे स्टिग्मास भी लगते हैं जिसके पास पूरी की पूरी अथॉरिटी हो। राज साहब, अभी आपने उसकी बात की है ना, स्कूलिंग और ट्रेनिंग और ये ग्रूमिंग वगैरह की, तो कल से सोशल मीडिया पर वो एक वीडियो वायरल है जिसमें शाहिनशाह अफरीदी जो है वो शान मसूद के कंधे पे हाथ रखते हैं और शाहिनशाह उसे ना फौरन से हाथ हटाते हैं गुस्से में। ठीक है, कप्तान ने आपके कंधे पे हाथ रखा है। पूछे शाहिनशाह अफरीदी साहब से कि इस वक्त आप पाकिस्तान का एक असासा हैं, आपको जो और इस पर विजडन क्रिकेट ने लिखा है सर, विजडन क्रिकेट में मेंशन किया है। नहीं, अब मुझे बताएं, ये चीजें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अगर ये पता नहीं फ्रेंडली मुझे नहीं बर्दाश्त तो टीम में बहुत ज्यादा नहीं। मेरी बात सुन, एक मैं भी आपके ऐसे हाथ रखता हूँ, आप ऐसी कोई किसी वजह से हाथ को हटा देते हैं तो वो दोस्ती में भी हो सकता है। लेकिन अब वो सिचुएशन क्या थी, इनको इस चीज़ का अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो डेड कैमराज होते हैं, जो लाइव जा भी नहीं रहे होते, वो भी आपको कैप्चर कर रहे होते हैं। तो ये इनको सब पता है। अब हो ये रहा है कि मैंने उसमें भी पार्टली जिक्र किया था कि हमारे यहाँ पर प्लेयर्स जो हैं उनको ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, इसका बोझ उठाना अभी आया नहीं है। मिसाल के तौर पे अपने आप को लुक आफ्टर कैसे करना है, जब मुल्क से अवे होना है तो घरेलू तफक्कुरात जो उनको कैसे आपने सेटिसाइड करना है, और फिर कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्या बात करनी है क्या नहीं करना। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट की जो ताकत है और इसका जो हमारी मुआशरत पर और हमारी ओवरऑल हर सिचुएशन पे कितना असर पड़ता है, इससे तो हमारे अदारे, क्या मैं कहता हूँ रियासत के अदारे भी इस वक्त बिल्कुल नाबल्द हैं। और सो इज अबाउट क्रिकेट बोर्ड। तो इसमें जो आपने रिसेंटली एक मौका ज़ाहिर किया और वो आपने वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान को हराने का किया, उसका खुमियाजा अभी तक हम भुगत रहे हैं। अगर आप वहाँ पे एक आपने जीत हासिल की होती, फिर आपका अर्शद नदीम का फैक्टर आ जाता, उसके बाद फिर आपने हवाओं में उड़ना था। और आपकी क्रिकेट की एक और बात सुन लें, हम यहाँ जीएनएन समेत कितने शानदार सेट्स लगे हुए थे, कितना लुक आफ्टर हमें किया गया, लेकिन हमने तो एंड तक फाइनल जाहिर है कि आप उसको लीड कर रहे थे, हमने ये प्रोग्राम किए, लेकिन जाहिर है कि फिर जो मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं वो और तरह चले जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, किस पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वही पर ऑल द टाइम हम ये चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट तरक्की करे। हमारा कोई एंगल नहीं होता, हमने कोई पोजीशन नहीं बोर्ड में लेनी। बात सिर्फ इतनी ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं, दे शुड बी पीपल फॉर द जॉब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब।
बिल्कुल सर ठीक है, मामला ये ठीक है है कि जी, ये जो सारी अच्छा, बातें हाँ। हुई हैं ना हमजा साहब, मामला ये है कि आपने ट्रेंड सेटिंग की बात की है, आपको ट्रेंड उस वक्त सेट कर, अब आप शाहीन अफरीदी के ये हटाने पे आपको दुख हो रहा है, लेकिन आपको ये ट्रेंड उस वक्त सेट क्यों नहीं करना है जब आपने मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को बुलाया था वापस वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और इमाद वसीम ने इंडिया वाले मैच में जो किया था, आपने उसके बाद ट्रेंड क्यों नहीं सेट किया? आपने उससे पहले जितने मामला कोई example set नहीं मामला वो एक crime था, हाँ, किस बिल्कुल। मामला पे आपने एग्जाम्पल सेट किया, तो फिर क्यों तकलीफ हो रही है शाहीन अफरीदी हाँ, को? हाँ, ये तो मेरा ख्याल वो है एक कि एग्जांपल सेट होनी ये उस चाहिए थी और tradition वहां की से continuity ही है। सर्जरी का आगाज होना चाहिए था कि उन्होंने इंटेंट शो नहीं किया। बहरहाल जी, डोमेस्टिक क्रिकेट की तो थोड़ा सा बढ़ते हैं, टाइम चुके काम है। अहमद सईद साहब, कल हमने देखा लोगो अनवेलिंग सेरेमनी हुई है, मिसबाह हक ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शेख मलिक ने कल की। उन्होंने कहा है कि मलिक साहब तो कहते हैं कि जनाब कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे में, ठीक है, और मिसबाह हक साहब ने कहा है कि जनाब डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा गैप है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो ये सबको पता है, ये सारी चीज़ें, तो इसको अब किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? क्या देखिए समझते हैं, मिसबाह इसको हक cover साहब ने कैसे तो ये करेंगे? भी इरशाद फरमाया कि इंग्लैंड की टीम जो है वो एक दिन में 500 करना शुरू हो गई, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्ट्राइक रेट का मसला है। स्ट्राइक रेट का मसला तब हो जब आपकी बेसिक्स ठीक हो। आपको तो बेसिक्स भी नहीं पता। आपको पिच रेट करनी आती है? नहीं। आपकी गेम अवेयरनेस है? नहीं। आपके पास मिडल ऑर्डर है वर्ल्ड क्लास? नहीं। आपके पास वर्ल्ड क्लास ओपनिंग है? नहीं। आपके पास वर्ल्ड क्लास छोड़े काबिल भरोसा स्पिनर है? नहीं। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये कौन तो करेगा? आप क्यों 500? पहले दूसरी बात यह है कि 500 रन टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हुए थे 1924 में, एक दिन में इंग्लैंड ने 500 मार दिया था। इंग्लैंड तब से बेसबॉल खेल रहा है। इंग्लैंड तो बेसबॉल खेल रहा है 4 साल से। उसके लिए उन्होंने 6 साल पहले मेहनत करके वो रिसोर्सेज तैयार किए हैं, और आपने उन्हीं को उठा के यहाँ पे कॉपी करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ फैशन बन गया कि आपने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मॉडल उठा के, भाई आपके हालात डिफरेंट हैं, आपके रिसोर्सेज डिफरेंट हैं, आपके यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, उसके मुताबिक फैसले करने। ये जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये कहना शुरू करते हैं ना कि तेज खेलें, स्ट्राइक रेट करें, इंटेंट होना चाहिए, पॉजिटिव क्रिकेट होना चाहिए, वो पहले समझाएं तो सही कि ये है क्या। 500 रन जो है वो एक दिन में टेस्ट क्रिकेट में मारना मयार बन गया। ये मयार नहीं। एक और चीज़ है, और हमजा यू वुड एग्री के पहले जो क्रिकेट घर से चलता था ना, वो कुछ सुन के कुछ देख के अपने साथ को स्टैंडर्ड लेकर आता था। आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स देख लें, इन्होंने अपने रोल मॉडल बताया मुझे, जो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स उन्होंने नहीं बताया कि मैं तो उसको देखता था। अब गवास्कर ने अपनी किताब में लिखा कि जब मैं आए हुए थे हनीफ मोहम्मद, तो मैं ट्रेन से नीचे उतरा तो मुझे ठक 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 की आवाज़ आ रही थी, तो हनीफ का बल्ला था, वो जो मिडल करता था वो। तो जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ों को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। अब मुझे बता दें, हमारे भी सर केक जो कटिंग वीडियोस तो आती जो हैं। ग्रेट्स हैं उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी होती हैं, बेजारगी, लाचारगीपन और मायूसी नजर आती है। 100 करके भी और 0 पर भी एक ही तरह का फ्लैट चेहरा होता है। अच्छा, वो जो तमकनत वाला चेहरा होता था क्रिकेटर का, ग्रेस होती थी। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, बल्कि स्कोर लाइन में ये एक आर्टिकल आया हुआ था नजम लतीफ़ साहब का। उसमें उन्होंने लिखा था कि जो सुनने वाली बात है कि जो पवेलियन से जिस क्रेज के साथ वो सईद अहमद ग्रेट, जो उन पर आर्टिकल था, अब्दुल हफीज़ कारदा निकल के जाते थे ना पवेलियन से पिच पर, उसके बाद वो एक ग्रेस होती थी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा बड़ा बैट्समैन इस तनाजर में बहुत बड़ा था, वो ग्रेट सईद अहमद थे। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब आप देखें, आते हैं 30 सेकंड रह गए। तैयारी करके आते हैं,